हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये पेपर है जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है जो 1 तारीख को हुआ था, 1 दिसंबर को हुआ था। अब ये पेपर दिखाने का मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए आगे जो पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। व्हाट द लेसन दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पेपर, कि आपको कैसे चीज़ों को जो है वो मैनेज करके चलना है और JKSSB जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या JKSSB ने जो है वो अपना कुछ जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो चेंज किया है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये देखने वाली बात है। तो इसी में आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी, और कुछ जो है वो एक ब्लूप्रिंट लेंगे कि कैसे हमारी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो रहनी चाहिए। इसमें मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को जो है वो आपको अप्रोच करना चाहिए था, और इन फ्यूचर में भी कैसे आप उन चीज़ों को जो है वो अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंग्लिश की सेक्शन देखें तो जैसे नॉर्मल पूछी जाती है JKSSB वैसे ही पूछी हुई थी, इतना कुछ वो नहीं था। हाँ, एक चीज़ ये थी कि ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है वो JKSSB ने भी स्टार्ट कर दिए हैं पूछना। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये इतना वो नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फिर भी पूछे गए क्वेश्चंस, तो आप ये मान के चलिए कि आपको भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एक चीज़ ये देखी हमने, ओके। बाकी ये क्वेश्चन आंसरिंग का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो उसमें आए हैं। अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कि ओनली वन करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता था पहले, ये जैसे 1 ओनली, 1 2 ओनली, ठीक है। बस इसे उन्होंने यहाँ पे ओनली लगा दी है, उसको थोड़ा ऐसे बता दिए कि थोड़ा एग्ज़ाम क्वेश्चन जो है टफ है। बट ऐसे ऐसे पैटर्न, ये पैटर्न देख रहे हैं आप, आपको भी ऐसा ही पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चंस रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जम्मू की हिस्ट्री में भी जो है वो JNK की हिस्ट्री में भी जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल देखने को मिलते ही हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सेम पैटर्न, वही 1 2 बोथ और नाइदर, ऐसे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये भी चीज़ें मान के चलिए कि जो कोई चीज़ आपने पढ़ी है वो फिर आपको दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। कि अगर एग्ज़ाम में मान लो कि किसी ने श्री रघुनाथ मंदिर, जो जम्मू का मंदिर है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, ये हम सबको पता है। द टेम्पल वॉज बिल्ड इन 1857 बाय महाराजा हरि सिंह। अब अगर मुझे ये चीज़ पता है कि भाई ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है जिम नॉर्दर्न इंडिया का, तो अगर मैं एक कॉमन सेंस माइंड से जाऊंगा कि भाई अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हमने लगाए हैं, अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको पता होगा कि यार 1857 में ये कह रहा है कि महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। क्या महाराजा हरि सिंह 1857 में थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में उठना चाहिए कि भाई जो महाराजा हरि सिंह थे, क्या वो 1857 में थे? ये तो पता होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होगा कि कौन से महाराजा पहले आए थे, कौन से महाराजा बाद में आए थे, कौन से। देखो ये स्टेटमेंट तो वो पूछ ही नहीं रहा, इसका तो सबको पता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो वो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा क्या है, वो सिर्फ आपसे सेकंड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि भाई क्या 1857 में महाराजा हरि सिंह ने जो है वो क्या आपका यहाँ पे ये टेम्पल बनवाया था कि नहीं बनवाया था। वो सिंपल से यही चीज़ पूछ रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता है, तो आपको पता होगा कि जो रघुनाथ टेम्पल है ये किसने वो जो है बिल्ड करवाया है, महाराजा गुलाब सिंह ने। और महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में करवाया है ये, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। वो सिर्फ पूछ रहा है कि भाई क्या आपको महाराजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता है? टेम्पल को भी हटा दो,
क्या आपको ये पता है कि 1857 में महाराजा थे या नहीं थे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, महाराजा हरि सिंह जी का जन्म कब हुआ था, ये पता है आपको? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे 1895 में तो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म हुआ है, 1895 में। अब बच्चे कमेंट करके बताएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कब हुआ था और उनकी जो है वो डेथ कब हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी, ये भी बताएंगे। और उस लोकेशन का नाम बताएंगे, उस प्लेस का नाम बताएंगे जहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है, वो आप थोड़ा ब्रॉड कीजिए उसको। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन कि भाई झिड़ी मेला ईच ईयर जो है वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अगर आपको पता होगा कि किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, अभी अभी हाल ही में सेलिब्रेट हुआ अभी, तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बाकी बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल थे। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप कि बनिहाल काजीकुंड टनल रीनेम एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर। भाई तूने कैसे मान लिया कि तूने कैसे वो जो अपनी मेजरमेंट कर ली कि भाई वो 11.2 किलोमीटर ही है? तो देख रहे हो आप यहाँ पे कि कैसे एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेल रहा है। और आप सब ये भी बताइए, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो, क्या वो काजीकुंड टनल को बोला जाता है या नहीं बोला जाता? ये चीज़ भी आप बताइए। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। इन्हीं चीज़ों को जो है वो, इन्हीं चीज़ों से कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, बाकी ये जो वन वन वर्ड वाले क्वेश्चन, ये जो वन वन लाइनर वाले क्वेश्चन, ये तो सब करते हैं, कट ऑफ यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, आपने कितने देख लिए? तीन चार क्वेश्चन तो आपने देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे देखिए। अच्छा अब आते हैं मैथ्स की बात। अब काफ़ी मेरे को ये मैसेजेस आए हैं, काफ़ी मेरे को बच्चों ने एक क्वेरी पूछी है कि सर मैथ्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई लेवल का पूछा हुआ था। ठीक है, अब भाई मेरी बात सुनो, एक आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कंपटीशन जो था वो कहाँ से? एक तो ये क्वेश्चन जो हमने ऊपर देखे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, इनसे कंपटीशन एक ये, और एक आपका मैथ्स रीजनिंग। ठीक है, ये आपके कुछ जो चीज़ें हैं वो डिसाइड करेंगे आपका कट ऑफ की बात करेंगे। पर पहले आप जो मैं आपको चीज़ें दिमाग में आपके फिट डालने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप पहले समझिए कि कैसे क्वेश्चंस को जो आपने अप्रोच करना है। ठीक है, आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कंप्यूटर में भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब कि बताओ यार, प्राइवेसी, मालवेयर, फिशिंग और पेटेंट्स। ठीक है, ये इनका मैच द फॉलोइंग। तो अब देख रहे हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, फिर आपने देख लिया कि वो टर्म्स पूछ रहा है, वो फिगर्स पूछ रहा है, फिर वो आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ रहा है। तो देख रहे हैं आपकी कैसे क्वेश्चंस आपके जो है फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला आपने? अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि भाई सब तो हमने देख लिया। ठीक है, सब तो हमने देख लिया, अब कंक्लूजन क्या निकला इतना सब देख के? कि भाई आपको पेपर एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जब भी कोई आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे कांस्टेबल पुलिस का, कांस्टेबल जेन के पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो आप ही का जो पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे थे, उन्हीं का एक ब्लूप्रिंट है कि भाई देख लो क्वेश्चन, वो वन वन लाइनर वाले भूल जाओ कि वहाँ से कट ऑफ डिसाइड हो गई है, वहाँ से वो तो सारे करेंगे, जो वो क्वेश्चन करेंगे कट ऑफ वो बच्चे क्लियर करेंगे। तो समझ आ गया आपको कि कैसे आपको जो वो चीज़ें दिमाग में रखनी है और कैसे उनको अपना रियल एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, कैसे आपको सिंक करके चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी ऐसे ही। और जो इम्पोर्टेंट, ये स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये होता है कि एक वे ऑफ थिंकिंग, कि आप कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को जो है वो अप्रोच करते हैं, कैसे उनको जो है वो हैंडल करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा, इसका कट ऑफ क्या रहेगा? देखो, जहाँ तक हमने जो है वो बच्चों से डिस्कशन की है, बच्चों से बात की है, कुछ बच्चों को पता है कि अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो है वो लिस्ट से बाहर भी होते हैं, हालांकि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उनका फिज़िकल उन्होंने क्वालिफाई किया है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रह जाते हैं।
तो ये कट ऑफ जो हम ऑफिशियली जो कट ऑफ जाता है, जो जनरली कट ऑफ जाता है, वो 70 ही जाएगा। फिर वो कट ऑफ गिरता गिरता 65, 60, फिर वो 50 भी जाता है कई कई बार, ठीक है। तो इतना भी जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ आप डिसाइड नहीं कर सकते, ना हम डिसाइड कर सकते। मैंने बोल दिया 75, 65, तो मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, वो वही होगा जो बच्चों ने किया होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली यही चल रहा है कि 65, 70 के बीच में ही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। बाकी कट ऑफ की इतनी टेंशन मत लीजिए, जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो अपना एग्ज़ाम, अपने फिज़िकल की तैयारी कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है। बाकी जिनका आगे आने वाला है एग्ज़ाम, वो अपने एग्ज़ाम आने वाले की तैयारी कीजिए। बाकी जो सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट होगी, जो हमारी जो नई वीडियोज़ हैं, कुछ लेक्चर्स हैं, वो डेमो लेक्चर्स भी आपके जो है वो अपलोड हो जाएंगे आपके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।